आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन देखिए मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जो सीजीएल 2017 मेंस देने वाले हैं और 2018 प्री की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आज के सेशन में एक खास बात ये रहेगी कि आज के सेशन में मैं आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि पेपर करने का तरीका बताऊंगा कि आपको पेपर किस किस तरीके से करना है। देखिए पेपर में आप जब करने के जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने ये आ जाती है कि आपका आंसर जो है वो लेट निकलता है या टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक खास चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो सबसे बड़ा हथियार आपके पास है पेपर के अंदर, वो आपके पास ऑप्शन है, यानी जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन के ऊपर अगर आपने काम कर लिया तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको। ठीक है, यानी ऑप्शन ही आपको ये चीज़ बताएंगे कि क्वेश्चन को कितना सॉल्व करना है। यानी ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास, तो ये आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन को आपको कितना सॉल्व करना है और सॉल्व करना भी है या नहीं करना। बिना सॉल्व करे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे एक स्पेशल सेशन रखा है मैंने कि आप ऑप्शन की खासियत को समझें, उसके अलग अलग विशेषताओं को समझें कि ऑप्शन जो एसएससी या एग्जामिनर सेट करता है वो किस हिसाब से सेट कर रहा है, उसके दिमाग में क्या साइकोलॉजी है, वो किस हिसाब से ऑप्शन बना रहा है। देखिए दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, एग्जामिनर हमेशा ये सोचता है कि बच्चा क्या क्या गलती कर सकता है और उसी हिसाब से आपके ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो ये छोटा सा सेशन है जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखेंगे, यानी जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ जानने को मिलेंगी और जिसमें आपको ये पता लगेगा कि मेहनत के साथ साथ अगर मैं थोड़ा दिमाग से चलूँगा तो शायद मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन जो सेशन लिया है मैंने सिर्फ इसीलिए लिया है कि 2017 में आपका एग्ज़ाम आने वाला है और 2018 प्री की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो सारी चीज़ को समझें कि हम ऑप्शन को साथ साथ लेके चलें। देखिए ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है जो पेपर में आपका सबसे बड़ा साथी है, पर देखिए साथ जब देगा जब आप अभी से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आखिर में जाके फिर पे ऑप्शन पे काम कर रहे हैं और फिर आप पेपर में ऑप्शन से आंसर लगा देंगे। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जैसे एक दोस्तों ये बात बोली जाती है कि अगर आपको एक सुखी जीवन जीना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ आपको अपनी लाइफ में लेनी पड़ती है। पेरेंट्स की भी ज़रूरत है, फैमिली की ज़रूरत है, दोस्तों की ज़रूरत है, पार्टनर की ज़रूरत है। तो इसी हिसाब से देखिए अगर आपको लाइफ अगर अच्छी जीनी है, यानी खुशहाल ज़िंदगी के लिए कोई एक सिंपल फॉर्मूला नहीं है, तो सिलेक्शन का भी आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है। सिलेक्शन का भी कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। तो यानी कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी आपको जो आपको ऑप्शन से करनी पड़ेंगी, यानी ऑप्शन के फीचर्स को आपको समझना पड़ेगा। मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2017 प्री, 2016 मेंस, 2015 मेंस, ऐसे क्वेश्चन का ही कलेक्शन लेकर आया हूँ जिसमें आप क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन को देख के सीधा आंसर मार्क कर सकते थे। अगर आपके दिमाग में वो चीज़ पहले से होती तो वो चीज़ पहले से डालने के लिए ये सेशन रखा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एडवांस मैथ के कुछ क्वेश्चन। देखिए कई बच्चों को ये लगता है कि एडवांस मैथ तो हम ऑप्शन से कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो ऐसा सोचता है देखिए वो बिल्कुल गलत है। आप देखिए, आप अगर दिमाग से सोचते हैं तो दिमाग से अगर सोचेंगे तो आप वो चीज़ भी एडवांस मैथ भी आप काफ़ी सारे क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा 100% आप कर सकते हैं। देखिए 100% कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन का कोई मेडिसिन नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है जिससे आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। पर देखिए कोशिश है आपके पास। अब मैथ बनाना मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। देखिए मैथ आप देखिए काफ़ी जगह से आप सीख सकते हैं, काफ़ी जगह वीडियोस और तरह भी आती हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं, इंस्टीट्यूट में भी आपको मैथ बनाया सिखाया जाता है। तो इसलिए मैंने ये सेशन इसलिए लिया है कि आप थोड़ा पेपर को जानिए, ये देखिए कि पेपर किस तरीके से किया जाता है और यानी पेपर में हम अपना टाइम कहाँ कहाँ बचा सकते थे जहाँ हम उसे करने में लगाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नोटबुक उठा लीजिए और लिखते रहिए और साथ के साथ समझते रहिए। पहला क्वेश्चन मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही है और जो 2017 प्री में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है एक पॉइंट दे रखा है हमें 5, 2, इसका आपको रिफ्लेक्शन निकालना है x इक्वल टू -3 पे, यानी x इक्वल टू -3 में इसका आपको रिफ्लेक्शन निकालना है। ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं A, B, C,
और डी। देखिए अब आपको ना ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल मैं हल्के से आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चीजें दिमाग से रखनी है। देखिए दिमाग से चीजें लगानी है आपको, दिमाग से ही आंसर आएगा। आप एक चीज ध्यान रखिए, जो सिलेक्शन जो होगा वो आपको आपकी सोच ही दिला सकती है। अगर आप मैथ बनाना सीख जाएंगे, मैथ बनाने से कभी सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। मैथ बना के आप 100 में से 70-80 क्वेश्चन तो कर सकते हैं, पर सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो इस चीज को साथ लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। देखिए मैं काफी सारे क्वेश्चन ऐसे भी डिस्कस करूंगा, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो लगा लीजिए उसमें टाइम, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लग ही जाएगा। और अगर ऑप्शन से आप देखते हो उन क्वेश्चन को, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन यही है, रिफ्लेक्शन हमें निकालना है किसी पॉइंट का, रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट का निकालना है। जो पॉइंट है वो 5-2 दे रखा है। अगर आप देखते हैं पॉइंट यहाँ पर 5-2 है, तो यानी 5-2 जो पॉइंट पड़ेगा, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 यहाँ पर पड़ेगा। और x = -3 का लॉन्ग निकालना है। देखिए x = -3 अगर मैं देखता हूँ, -3 यहाँ पड़ेगा, तो ये x = -3 की लाइन बन जाएगी। यानी ये वैल्यू दे रखी है x = -3। अब देखिए दोस्तों रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। यानी आप अगर मिरर के सामने खड़े हैं, आपको अपनी इमेज दिखती है, यानी जितनी दूर आप खड़े होते हैं उतनी ही दूर जाके वो इमेज बनती है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, ये बीच की रेखा है एक तरीके से, दूसरा पॉइंट जो है आपका इसका इधर आ जाएगा। देखिए आप ये मिरर मान लेते हैं, या आप खड़े हैं, ये मिरर के अंदर की साइड इमेज बनेगी यहाँ पर किसी पॉइंट पे, जैसे मैंने P' का नेम दे दिया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन को आप सीधा सीधा भी मार्क कर सकते थे। मैं आपको आज की क्लास में यही बता रहा हूँ कि ऑप्शंस की विशेषताएं क्या है। अगर आप ध्यान से देखें, चारों ऑप्शन मैं देखता हूँ, तो चारों ऑप्शन की एक खासियत है। एक खासियत क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में वो कैलकुलेट कुछ भी करने को नहीं कह रहा आपसे, यानी कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं करना आपको इसके अंदर। आपको सीधा सीधा देखना है कि आप ऑप्शन को किस अलग नजरिए से देख सकते हैं। अगर आप देखें, अगर मैं 11 और 2 को छोड़ दूं, तो मैं एक बात देख सकता हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। यानी मैं देखता हूं चारों ऑप्शन के अंदर एक विशेष बात क्या है कि अगर सिर्फ साइन पे काम कर लिया जाए तो आंसर आ जाएगा। यानी आप एक विशेष बात ये देखेंगे कि अगर मैं सिर्फ साइन पे काम कर लूंगा तो आंसर हिट हो जाएगा इसका। तो मैं आज की क्लास में आपको यही सिखा रहा हूँ कि आपको आंसर हिट कैसे करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आपको दिमाग में रखना ही है, पर ये हिट कैसे करना है इस पे एक खास ध्यान रखना है। अगर देखिए ये जो x = -3 के लॉन्ग ये पॉइंट 5-2 है, अब इसकी परछाई अगर बनेगी तो आपने कहा कि इधर आ जाएगा। अब ये पॉइंट इधर आ गया तो आप ये बात तो जानते ही है कि x यहाँ पर नेगेटिव होगा, y यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, पहला ऑप्शन आप देखते हैं इसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, ये आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट हमने कुछ भी नहीं किया, नंबर को हाथ तक भी नहीं लगाया और आंसर आ गया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट ही है। इसके अलावा देखिए आप इसके अंदर एक चीज और ध्यान रख सकते हैं। ध्यान देखिए क्या रखना है, ये क्वेश्चन आपका CGL 2017 प्री में आया है, मेंस में भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए एक चीज और क्या ध्यान रखनी है आपको, अगर मान लेते हैं 5-2 पॉइंट है, ये पॉइंट जो है यहाँ पर है, इसके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। अगर मान लेते हैं आपने ये सोचा कि भाई मेरे को ये चीज तो नहीं करनी है, मेरे को दूसरे तरीके से करना है, तो दूसरा भी एक तरीका बता देता हूँ आपको। ये तो तरीका सबसे बेस्ट है। देखिए मैंने अपने सिलेक्शन में काफी जगह इन चीजों को यूज किया है। यानी आपने शुरू से अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी, सारी वीडियोस मेरी लगभग ऑप्शन बेस्ड है सारी। तो ऑप्शन का कॉन्सेप्ट जो है मैं उसको एक खास मानता हूँ, और क्योंकि उसका सिलेक्शन में मेरे काफी बड़ा रोल रहा है, तो मैंने ऑप्शन से ही चीजें उठा के करी है। आइए देखते हैं इसके अंदर दूसरा तरीका क्या हो सकता था। अगर मैं देखता हूं ये कोई बिंदु है P', अब देखिए आप अगर मिरर के सामने खड़े हैं, ये मिरर है आपका, तो जितनी हाइट आपकी होगी यहाँ पर भी उतनी हाइट आ जाएगी। हाइट अगर सेम है तो आप एक बात बोल सकते हैं कि मेरा y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, तो यानी y कोऑर्डिनेट तो इसका सेम हो गया, यानी 2 हो गया। अब आपने एक बात देखी, y कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया, पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। अब इस चीज को देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि अगर x की अलोंग लाइन दे रखी है x = ये, तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, और y कोऑर्डिनेट की अलोंग लाइन दे रखी है तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अगर x की वैल्यू आप देखते हैं कि ये 5 है, यहाँ पर क्या लिखा जाए जो इसकी रिफ्लेक्शन बन जाए। अभी मैंने एक बात बताई थी आपको कि जितना ही इससे दूर होगा
उतना ही ये इससे दूर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये मिड पॉइंट होगा इसका। अगर ये मिड पॉइंट है तो यानी अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये -6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इसको और इसको जोड़ के -6 आना चाहिए। अब इसके अंदर आप क्या रखेंगे, -11 अगर यहाँ रखते हैं तो जोड़ के -6 आ जाएगा। तो यानी सी से ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी सीधा सीधा आपको ये चीज़ देखनी है, अगर ये जो दे रखी है लाइन, इसको 2 से गुणा करना है, -6 आ गया, यानी 5 में क्या जोड़ूं जो -6 है, 5 में -11 जोड़ूंगा तो -6 आ जाएगा। तो दूसरा तरीका ये भी आ गया आपके पास निकालने का, इससे आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने ये दिखाया आपको कि ऑप्शन में आप किस किस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर वो खुद ही बोल रहा है, देखिए आप एक ध्यान रखिए जी, यहाँ पर ये खुद ही बोल रहा है एग्जामिनर कि आप ऑप्शन से करिए ना, क्यों नहीं करते आप ऑप्शन से। मैं तो आंसर दे रहा हूँ आपके सामने, अब नज़र चाहिए आपको कि अगर आप पकड़ सकते हैं तो इजीली मार्क कर देंगे, और मन है बनाने का तो आप टाइम लगाएंगे, फिर वही सिलेक्शन रुक जाएगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन है भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो 2016 में, 2015 में, 2017 प्री, उनके ही क्वेश्चन हैं सारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हमें केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं केंद्रक के जिसके शीर्ष दे रखे हैं आपको, whose vertices are A 1-5, B 4 0, C आ गया -2 ऑप्शन मैं लिख देता हूं इसके, ऑप्शन आपके सामने है। A है 1-1, B -1 और 1, C 2 और -2, अब D आ गया -2 और 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक दिक्कत पता है क्या है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, आप घर पे जब क्वेश्चन करते हैं ना तो इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि आपके सामने ऑप्शन भी है। आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं और इसी तरीके से आपको कोचिंग में पढ़ा देते हैं कि भाई हाँ इस तरीके से आप करिए, सॉल्यूशन बनाना नाम सिखाते हैं। फॉर्मूला सेंट्रोइड का आपको पता है, फॉर्मूला बता दिया जाएगा। सेंट्रोइड का फॉर्मूला हो गया आपका x1 + x2 + x3/3, और इसी तरीके से आपको फॉर्मूला लिखवा दिया y1 + y2 + y3/3। अब देखिए आपको बताया ये गया है तो आप काम भी इसी पे ही करेंगे। आप सीधा सीधा ये करना शुरू कर देते हैं, दोनों का आंसर निकालते हैं और फिर आंसर मार्क कर देते हैं। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ सीधा सीधा, मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से। क्या देखना है, देखिए हर ऑप्शन अपने आप में कुछ कहता है, हर ऑप्शन अपने आप में कुछ ना कुछ एक बात ऐसी कहेगा कि हाँ इतना काम कर लो और आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा। अब देखिए क्या है, अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं सबका, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखता हूँ सबका 1 -1 2 -2, अब मुझे एक बात पता लग गई कि एक्स कोऑर्डिनेट अगर सबका अलग अलग है तो वाई कोऑर्डिनेट मैं कैलकुलेट क्यों करूँगा। पर दोस्तों यही दिक्कत है, आपने ये कैलकुलेट किया, ये प्लस करके ये कैलकुलेट कर लिया, ये गलती से 2 हो गया, ये 3 होगा। ठीक है, आपने ये कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करा, वाई वाला कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिया, फिर आपने आंसर निकाला और फिर उसे मार्क किया। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो यानी इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अगर मैंने ये देखा कि चारों ऑप्शन में एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग है, देखिए दोस्तों यही नजर दिखानी है आपको कि ऑप्शन में अपने आप ये चीज दिखेगी आपको। अगर आप आज से काम करते हैं तो आपने देखा अगर x1 + x2 + x3/3 है तो 1 + 4 5 हो गया, 5 में से 2 गया 3, तो 3/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी जिस भी ऑप्शन ने x की जगह 1 लिखा होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो यानी ये सीधा क्वेश्चन ना मैं बिना पेन के कर सकता था, मैं सीधा सीधा ये लिखता कि 1 और 4 5, 5 में से 2 गया 3, 3/3 1, तो यानी ये वाला ऑप्शन आंसर आ गया। इसके लिए मैं ये नहीं लिखता फॉर्मूला पूरा। तो देखिए ये स्टेप भी आप बचा सकते हैं। आगे मैं एक टॉपिक ये भी लाऊंगा कि आप स्टेप कैसे कैसे बचा सकते हैं। देखिए मैं हर वो मुद्दे की बात पे क्लास लूंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों मेरे को बहुत कम टाइम मिल पाता है, मेरी जो क्लासेज हैं पूरे दिन रहती हैं। तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है तो मैं ये सोचता हूँ चाहे 10 वीडियो ना दे के 1 वीडियो दूँ, पर वो मुद्दे की हो। यानी देखिए मैथ बनाना तो आप सीख ही लेते हैं, बुक्स वगैरह में, बुक्स से सीख लेते हैं, कोचिंग से सीख लेते हैं, ऑनलाइन और भी वीडियोज़ हैं वो देख के सीख लेते हैं।
पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि भाई आप ऑप्शन के थ्रू जाएं, आप करने का तरीका सीखें, क्योंकि करने के तरीके से ही आपका सिलेक्शन है। देखिए एक बार दोबारा से समझा देता हूँ क्वेश्चन को। ABCD आपके सामने 4 ऑप्शन थे। हम इस क्लास में यही देख रहे हैं ऑप्शंस की विशेषताएं, यानी डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द ऑप्शंस, यानी ऑप्शन में ऐसी क्या खासियत है जिसके बेसिस पे हम इसे आंसर मार्क कर सकते हैं। तो आज ज़्यादातर क्वेश्चन मैं वैसे ही लूंगा जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें देख पाएंगे, और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं सारे। आपने देखा कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट आप देखते हैं सबका अलग अलग है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं सिर्फ एक्स ही कैलकुलेट करूं, वाई वाला मैं कैलकुलेट ही नहीं करूंगा। नहीं तो आप ये भी कर सकते थे, सिर्फ वाई वाले आप देखते हैं सबका अलग अलग है, सिर्फ वाई वाले पे आपने काम किया और उसी से आंसर निकाल लिया। तो देखिए हमने यही करा, 4 और 1 5, 5 में 2 हो गया 3, 3 बाई 3 1 हो गया, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। रिफ्लेक्शन पे बेसिक क्वेश्चन है। देखिए रिफ्लेक्शन का टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था इस बार CGL 2017 प्री में, क्वेश्चन आ गए थे इसके। x इक्वल टू -1 के अलोंग हमें रिफ्लेक्शन निकालना है बिंदु -2 और 5 का, -2 -7। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने 0 5, तीसरा ऑप्शन आ गया 2 5, चौथा ऑप्शन आ गया आपके सामने -2 7। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, ये भी रिफ्लेक्शन में है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब देखिए जरूरी तो नहीं है कि ऑप्शन उसी हिसाब से बना होगा, वो तो मैंने एक खासियत बताई आपको। अब आप मैक्सिमम कई क्वेश्चन देखेंगे ना, देखिए कोई भी क्वेश्चन है आपको ऐसा दिखे जिसके अंदर ऑप्शन में नंबर तो एक जैसे लिखे हैं, बस प्लस माइनस साइन पे अलग अलग हो रहे हैं चारों ऑप्शन। देखिए हमें एक बात यही देखनी होती है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सामने ABCD लिखा है, तो ऐसी क्या चीज हो जो ये अलग अलग दिखने लग जाए, यानी ऐसी कम से कम क्या चीज हो सकती है जिससे मेरे को चारों ऑप्शन में पता लग जाए कि इतना ही काम करने पे आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर भी देखिए ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से मैं करने की कोशिश करते हैं। अगर एक बात बोल रहा है वो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -25, अगर आप -25 निकालते हैं तो x की वैल्यू -2 हो गई, y की 5 हो गई, ये आपको दे रखा है, ठीक है। और इसके अलावा दे रखा है x इक्वल टू -1 के अलोंग, x इक्वल टू -1 अगर आप निकालते हैं x इक्वल टू -1 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये x इक्वल टू -1 लाइन बन गई, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन इसकी निकालनी है। रिफ्लेक्शन अगर देखिए निकालनी है तो आपको सबसे पहली बात तो ये पता है कि y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा तो यानी 5 तो रहेगा ही रहेगा, यानी ये बिंदु देखिए आप अगर निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगी और यहाँ भी हो सकती है, ये हमें नहीं पता, पर ये पता है कि 5 की दूरी पर है, तो 2 ऑप्शन आप काट देंगे, 2 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आपको एक चीज़ और बताई थी मैंने कि ये जो होगी ये मध्य बिंदु होगी, यानी इसको अगर 2 से गुणा कर देंगे तो इन दोनों का योग आ जाएगा, यानी इसको अगर आप 2 से गुणा करते हैं -2 हो गया, तो -2 में क्या जोड़ा जाए, -2 में 0 जोड़ा जाएगा, तो 0,5 ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी C ऑप्शन आपका फिर भी कट जाएगा। तो देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर रिफ्लेक्शन आपको निकालनी है तो कोऑर्डिनेट देखिए आप सीधा, ये -25 है, 5 वाली चीज़ सेम रहेगी। कई बार ऐसा होगा इससे आपके ऑप्शन कट जाएंगे। फिर उसके बाद हमने देखा अगर ये -1 है तो यानी मिडल लाइन है, यानी इसको अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो इन दोनों का योग बन जाएगा -2 और 0 का, क्योंकि देखिए जितना पॉइंट अगर ये यहाँ पर है उतना पॉइंट ये यहाँ पर है। अगर ये दूरी x1 है, ये दूरी x2 है, तो आप इसे लिखेंगे ये वाली जो दूरी हो जाएगी x1 + x2/2 हो जाएगी, ठीक है। यानी x1 + x2/2 की वैल्यू आपको दे रखी थी -1, इसको आपने 2 से गुणा किया तो -2 आ गया, तो यानी आपको x1 और x2 का योग -2 चाहिए, -2 में आप 0 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, इसलिए आपने बी ऑप्शन का आंसर मार्क कर दिया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्री क्वेश्चन का है, प्री का ही क्वेश्चन है। देखिए ये भी रिफ्लेक्शन पे ही है क्वेश्चन।
देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही दिखा देंगे, यानी खुद ही आपको पता लग जाना चाहिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सेम क्वेश्चन ये भी सीरियल 2017 प्री का है, मेंस में भी रिफ्लेक्शन पे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट लिया है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट में ना एक खास बात है, ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो होंगे वो ऑप्शन से सीधा सीधा आपको विजिबल हो जाएंगे, पर देखिए विजिबल उसी इंसान को होंगे जो पहले से इस तरीके से कर रहा होगा। पर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हर किसी को विजिबल हो जाएगी, हर किसी को नहीं दिखेगी। देखिए सीधी सी बात है ना, अगर आपने पहले से ही बनाना सीखा है तो पेपर में जाके आप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कोई चमत्कार तो नहीं होने वाला है ऐसा कि भाई जिससे आपके सोच आ जाएगी और आप ए बी ऑप्शन आंसर मार्क कर देंगे? पेपर में भी तो वही करेंगे जाके। तो देखिए जो चीज़ आप आज करेंगे वही चीज़ आप पेपर में जाके करेंगे, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक पॉइंट दे रखा है हमें 1 2 1 2, आपका पॉइंट यहाँ हो जाएगा। y इक्वस टू 3 के लॉन्ग, y इक्वस टू 3 अगर आपको बनाना है इधर बन जाएगी y इक्वस टू 3, क्योंकि y पॉजिटिव में है और 3 है तो y इक्वस टू 3 हमारा ये हो गया। अब इसके अलावा इसकी रिफ्लेक्शन निकालनी है आपको। एक बात तो सीधी दिख गई होगी कि भाई ये पॉइंट यहाँ पर है, रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ पर मिलेगी, यानी यहाँ पर अगर मिलेगी आप देख सकते हैं x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो सीधा आंसर मार्क करूंगा मैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। यानी देखिए क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ विजिबिलिटी है आपकी। अगर विजिबिलिटी है आपको ऑप्शन देखने की तो आप इजीली क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे। इसके अलावा देखिए आप क्या कर सकते थे। अब मैंने एक बात बताई थी कि x अगर x इक्वल्स टू की इक्वेशन दे रखी है तो y डिस्टेंस सेम रहेगा, y की इक्वेशन दे रखी है तो x डिस्टेंस सेम रहेगा। यानी आप सीधा सीधा बोल सकते हैं ये x1 है तो यहाँ पर भी 1 रहेगा। और अगर मेरे को y वाला निकालना है तो y वाले को निकालने के लिए हमने एक बात सीखी थी, अगर ये 3 लिखा है इसे 2 से गुणा करता हूँ 6 बन गया, 2 में क्या जोड़ूँ, 2 में 4 जोड़ना पड़ेगा तो 6 बनेगा, तो यानी +1 और +4 ये आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो स्पेशल ध्यान देखिए ऑप्शन पे रखिए। आगे के सेशन के अंदर प्रॉफिट लॉस, SI CI, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मैं सब चीज़ों को ऑप्शन से लेकर आऊँगा आपके सामने। देखिए सेशन जो रखा गया है वो सिखाने के लिए रखा गया है कि आप करना सीखें, थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी होगी। देखिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आपको क्या करा जाता है, आपको सिखा दिया जाता है, ये तो आपकी नज़र में रखा ही नहीं जाता है। इसके सामने आपको ये रख दिया जाता है, फिर आपसे बोला जाता है आप क्वेश्चन सॉल्व करो। आप क्वेश्चन सॉल्व वही करते हैं और बनाना सीख लेते हैं। बनाना आपने सीख लिया, टीचर ने आपको सिखा दिया, मेहनत करी आपने, आपको लगा सब चीज़ सही हो रही है, क्वेश्चन बन रहा है, पर पेपर में जैसे आप गए आपने देखा घर पे मैंने 20 सेकंड लगाया, 25 सेकंड लगाया, पेपर में 30-40 सेकंड हो गया वो, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन प्रेशर भी होता है। अगर देखिए आपने यहाँ पर ही अगर घर पे 5-10 सेकंड का सोल्यूशन बना के चलेंगे तो पेपर में 15 सेकंड 20 सेकंड में होगा। अगर घर पे आप 30-40-50 सेकंड का सोल्यूशन बना रहे हैं तो 1 मिनट से ऊपर चला ही जाएगा वो। तो थोड़ा इस चीज़ को खास ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ऑप्शन का मेथड आज एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करी है कि जो मेरा राज है सिलेक्शन का वो आप समझें, सिर्फ दिमागी सोच है और कुछ नहीं है। दिमाग से सोचना है और सिलेक्शन लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपका इस पे बेस ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे डेट का ही है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यानी निर्देशांक दे रखे हैं किसी त्रिभुज के केंद्रक के ABC के 1 और -4। तो C के निर्देशांक बताने हैं आपको। यदि A और B के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 3 और -4 और 0 5, ऑप्शन दे रखा है 0 13, 0 5, 0 -5 और D हो गया 0 -13। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और आपको ध्यान से सीधा सीधा देखना है, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है उस हिसाब से ही हम इस ऑप्शन में इसमें काम करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अब देखिए जैसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 1 -4, इसके निर्देशांक दे रखे हैं आपको, इसके नहीं इसके दे रखे हैं 1 -4,
और ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3 और -4, और बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0, 5, और सी के आपको निकालने हैं, एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत पता यही है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आता है सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी तक हमने ये बात पढ़ी है कि ऑप्शन आपको सारी चीज बताएंगे, यानी ऑप्शन आपको एक चीज बताएंगे, ऑप्शन विल टेल यू हाउ मच यू हैव टू वर्क, यानी आपको कितना काम करना है। मैं हमेशा एक बात बोले जा रहा हूं बार बार ये कि ऑप्शन ये बताएगा कि कितना काम आपको करना है और काम करना भी है या नहीं करना है। अगर मैं देखता हूं क्वेश्चन को, ए बी सी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, देखिए आपको फॉर्मूला बताया गया होगा x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, ये निर्देशांक के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और इससे आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, यानी ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है। अब मैं आपसे एक सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, ये ऑप्शन नहीं है आपके सामने, ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन करना है, तो सीधा ऑप्शन मैं छुपा दिया आपको। अब ऑप्शन आपके छिप गए तो यानी आपको अब सीधा सीधा काम करना पड़ेगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले आप x1 x2 x3 लेंगे, y1 y2 y3 लेंगे, फिर इक्वेट करेंगे, फिर आंसर जो आएगा उसे मार्क करेंगे। अब यही काम देखिए, अगर ऑप्शन आपके पास नहीं है तो करके दिखाइए, आपको ये करना ही पड़ेगा, बिना इसका आंसर नहीं आएगा। पर अगर हम देखते हैं, जैसे हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, मैंने एक बात बताई थी कि ऑप्शन के डिस्टिंग्विश पार्ट पे जाना है, यानी ऑप्शन की खास विशेषता क्या है। अब ऑप्शन अपने आप से ही देखिए कुछ कह रहा है, ऑप्शन ये बोल रहा है कि ये तो सारा 0 है, यानी मुझे इसे कैलकुलेट मत करो, यानी x खुद ही बोल रहा है कि x को कैलकुलेट नहीं करना है, y बोल रहा है कि मुझे कैलकुलेट कर लो और आंसर आ जाएगा। तो यानी हम सीधा सीधा इसी चीज पे काम करेंगे ना। अब देखिए अगर आपको सीधा इस पे काम करना है, आपको ये फॉर्मूला पता है y1 + y2 + y3/3, अगर मैं y कोऑर्डिनेट देखता हूं तो -4 है, यानी -4 ये दिख रहा है आपको। अब -4 को अगर आप 3 से गुणा कर देंगे -12 आ जाएगा। ये कैसे आ गया, देखिए आपको ये पता है y1 + y2 + y3/3 इक्वल्स टू ये -4 दे रखा है, 3 इधर चला जाएगा, -12 हो जाएगा। यानी आपको सीधी सीधी एक बात पता लग गई कि तीनों कोऑर्डिनेट में अगर मैं y को जोड़ता हूं तो -12 आना चाहिए। देखिए 5 में मैं -4 जोड़ूंगा, 1 आएगा, 1 के अंदर मैं क्या जोड़ूं जो -12 है, 1 के अंदर मैं -13 जोड़ूंगा, तो -13 मैं देख सकता हूँ इस वाले ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी 0 था -13, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमने सीधा देखा कौन सी चीज ऐसी थी जो कैलकुलेट करके आंसर आ सकता था। अब मैं यही बात बोलता हूँ, अगर ये नहीं है तो सीधा आपको देखना पड़ेगा, पहले आप y वाला निकालेंगे, फिर x वाला निकालेंगे, और यही दिक्कत आपकी क्लास में होती है। जब आप क्लास में क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो टीचर आपको ये नहीं लिखवाएगा ऑप्शन, और आप सीधा सीधा ये कैलकुलेट करना सीख जाएंगे कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, और फिर आप इसका आंसर मार्क करेंगे, यानी यही बहुत टाइम लगता है। देखिए मैं मानता हूँ, अगर मान लेते हैं आपको ये क्वेश्चन बनाना आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी पता है, इन सब चीजों के बाद मैं आपके सामने ये चीज पेश कर रहा हूँ, ये ऑप्शन वाली जो है, यानी पेपर में हमें करना कितना है। देखिए मैं करूंगा उतना ही जितनी जरूरत होगी, यानी काम उतना ही करना है जितनी वो डिमांड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट मेरे को पता है तो आखिर तक आंसर निकालना सीख लिया। अब देखिए सीधी सी बात है, मान लेते हैं आपने y1 y2 y3 कैलकुलेट किया, x1 x2 x3 कैलकुलेट किया। अब इसे कैलकुलेट करने में कम से कम आप लगा लीजिए 2 से 3 4 से 5 सेकंड आपके लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम आप अगर इसमें लगा रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूं पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 70 से 80 इजी हैं, और वापस जो अगर आपके मिलते हैं 25 से 25 ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो 70 से 80 जो क्वेश्चन है आपके, इसके अंदर एक बात है, ये सारे इजी वाले हैं, प्रत्येक के अंदर अगर आप 5 सेकंड बचाते हैं तो लगभग 400 सेकंड बच गए इजी वाले के अंदर। 400 सेकंड का मतलब हो गया 7 मिनट, ठीक है। तो 7 मिनट का टाइम एक बहुत बड़ा टाइम है जो आप अगर पेपर में बचाते हैं। इसी मैंने आसान क्वेश्चन की बात करी है, यानी ये वो चीज है जो आपको आती है पर उसी के अंदर आप 7 मिनट ज्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि आपके नजर में ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है आपका ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री वाला पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से बना हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है एंगल QRN, क्वेश्चन 6 है, एंगल QRN दे रखा है हमें 40 डिग्री, एंगल PQR दे रखा है 46 डिग्री, MN एक स्पर्श रेखा है R पर, और X, Y और Z निकालना है आपको।
एक्स वाई और जेड क्रमशः आपको निकालने हैं। फिगर में बना देता हूँ, फिगर ये है इसका, ये टेंजेंट बन गई, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये X है, ये Y है, ये Z, ये 40 डिग्री, ये 46 डिग्री। अब देखिए मैंने आपके सामने ना ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बनाते रहिए। X निकालेंगे पहले, फिर Y निकालेंगे, फिर टोटल करके 180 में से घटाएंगे, Z निकल जाएगा। तीनों काम आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है 2017 प्री के अंदर, क्वेश्चन उठा के देखिएगा। पहला ऑप्शन है 40, 46, 94, 40, 50, 90। तीसरा आ गया 46, 54 और 80। चौथा आ गया 50, 40 और 90, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे ऑप्शन लिखा आपके सामने, अब मैंने आपको स्टार्टिंग से ये बात बोली है, हर ऑप्शन अपने अंदर एक ही छुपा के बैठा है, यानी ऑप्शन ये बता रहा है कि इसमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ये चीज़ ही ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर तो बी ऑप्शन जो है यानी वाई वाला पार्ट जो है वो सबका अलग अलग है। अब देखिए आपको अगर ये बात पता लग गई कि मेरे को अलग अलग वाला पार्ट ये है कि अगर मैं वाई चीज़ ही कैलकुलेट कर लूँ तो आंसर लग सकता है, तो यानी सीधा आपने देखा ये वाई है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट के साथ बनता है ये ऑल्टरनेट सेगमेंट का एंगल, ये बराबर होता है, तो वाई की वैल्यू 46 डिग्री आ गई। तो वाई की वैल्यू मैंने देखा 46 डिग्री है, तो बी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, इसमें वाई 46 डिग्री है। तो मैंने एक्स और जेड पे काम ही नहीं करा। पर दिक्कत ये है कि जब आप घर पे करते हैं ना, आप क्वेश्चन में ऑप्शन तो लेके चलते ही नहीं है। आपको लगता है जो चीज़ बोली है, जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो पढ़ाई गई है उससे लगाएं और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। देखिए वो चीज़ एक अलग बात हो गई, वो आपने बनाना सीख लिया, वो आपने मैथमेटिक्स सीखा है। देखिए मैथ्स और एप्टीट्यूड में एक फ़र्क है। एप्टीट्यूड में एक थिंकिंग एबिलिटी का स्पेशल रोल है, थिंकिंग एबिलिटी के हिसाब से चलेंगे तो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। देखिए मैथ्स तो लगभग 80% बच्चों को बनाना आता है, 80 से 90%, पर एप्टीट्यूड बहुत कम बच्चों को आता है। जिनको एप्टीट्यूड आता है सिलेक्शन उन्हीं का ही होता है, ठीक है। तो मैथ बनाना मत सीखिए, सोच पे काम करिए कि एप्टीट्यूड हमें सीखना है और ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ किस तरीके से हो सकती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है आपका। देखिए अगर आप मेंस देने जा रहे हैं 2017 का तो ये चीज़ें काफ़ी काम आ सकती हैं आपके। प्रैक्टिस करिए और जितना हो सकता है दिमाग से सोचिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। एक इक्वेशन निकालनी है लाइन की, जो बोल रहा है बिंदु 2 और 2 से होके गुजरती है और 45 डिग्री का कोण एक्स अक्ष के साथ बनाती है। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, हम ऑप्शन नहीं है आपके सामने, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, एक पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है, वो लगाएंगे और इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही इस तरीके से करी है। अब मैं इसके ऑप्शन लिख दूंगा तो देर लगाते ऑप्शन देखते ही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ABCD में आपको पता लग जाएगा कौन सा आंसर हो सकता है। आइए मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इसके। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आपका x + y = 2, दूसरा लिखा है x - y = 0, तीसरा ऑप्शन लिखा है आपका 2x + y = 3, चौथा ऑप्शन आपका लिखा है x - 2y = 4। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, किसी एग्जाम मेंस में आया हुआ है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, एक बात बोल रहा है, एक लाइन है, एक तो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाती है, दूसरा वो बिंदु 2 2 से होके गुजरती है। अब देखिए अगर लाइन जो है 2 2 से होके गुजरेगी तो इसकी इक्वेशन जो होगी वो इसे सेटिस्फाई करेगी, यानी x की जगह 2 डालें और y की जगह 2 डालते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। मैं देखता हूँ 2 + 2, 2 तो नहीं होता, ये ऑप्शन कट जाएगा। 2 - 2 0 होता है, ये आंसर हो सकता है। x की जगह 2 डालूंगा 4, y की जगह 2 6 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। x की जगह 2, y की जगह 2, तो ये 4 नहीं आएगा, तो यानी 3 ऑप्शन आपके कट गए, बी ऑप्शन आंसर हो गया। यानी मेरे को ये नहीं पता फॉर्मूला क्या है, मैंने सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाया कि लाइन है, इस बिंदु से पार हो रही है तो इस बिंदु को सेटिस्फाई भी करेगी, यानी इसकी जो भी इक्वेशन होगी इसे सेटिस्फाई करेगी।
तो ये चीज मैंने सीधा सीधा देखी, x की जगह 2 रखा, y की जगह 2 देखा, कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है, सीधा आंसर दिख गया। यानी इसमें मेरा बनाने वाला पार्ट कुछ भी नहीं रहा, सीधा सीधा मैंने ऑप्शन से आंसर देखा। इसके अलावा देखिए आप एक चीज और कर सकते हैं, यहां पर इसने एक बात बोली है कि स्लोप जो है, स्लोप हमें पता है tan थीटा होता है जो कि 1 है, ठीक है, tan 45 दे रखा है। अब स्लोप आपको 1 दे रखा है। स्लोप की एक बात होती है कि स्लोप अगर आपको किसी भी इक्वेशन का निकालना है तो x के कोफिशिएंट के साथ माइनस लगाइए और नीचे y लगा दीजिए, y का कोफिशिएंट लगा दीजिए, तो यह आंसर आ जाएगा, यानी स्लोप आ जाएगा। अगर मैं देखता हूँ कौन सा ऑप्शन में 1 आ रहा है, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो मैंने माइनस लगा दिया, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये -1 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा। अगले में देख लेता हूँ x का कोफिशिएंट क्या है, +1 है, माइनस साइन लगाऊंगा -1 और नीचे भी -1, यानी ये +1 आ जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। इसमें अगर देखता हूँ ये -2 हो जाएगा, नीचे +1, ये कट जाएगा, ये -1 हो जाएगा, नीचे -2, ये 1/2 आएगा। तो मैंने देखा स्लोप किस में 1 आ रहा है, इस वाली इक्वेशन में स्लोप 1 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन आंसर हो गया। यानी इसके अंदर भी मैंने ये नहीं देखा कि इक्वेशन क्या थी। देखिए एक पॉइंट से गुजरने वाली स्लोप की जो फॉर्म है वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, ठीक है। आपको पता है कि y - y1 = mx - x1, ये इक्वेशन आपको पता है। अब आपको ये इक्वेशन पता है ना, तो आप इसी इक्वेशन पे काम करते रहते हैं। देखिए इसके अलावा भी सोचिए, लॉजिकल चीज समझिए, ऑप्शन को नजर में रख के देखिए, चीजें बहुत आसान दिखेंगी। अब इसी को मेरे को सॉल्व करना है तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, y1 की वैल्यू डालूंगा, x1 की वैल्यू डालूंगा, स्लोप की वैल्यू डालूंगा, फिर रीअरेंज करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसे मार्क करूंगा। तो बेटर ये है कि मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझूं और उसको अंडरस्टैंड करके आंसर मार्क करूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी चतुर्भुज के निर्देशांक दे रखे हैं, शीर्ष के निर्देशांक -2, 6, बी दे रखा है 1, 2, सी आपको दे रखा है 10, 4 और डी दे रखा है 7, 8। तो विकर्ण की लंबाई बतानी, विकर्ण की इक्वेशन बतानी है आपको, इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC विल बी, ठीक है। अब देखिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, करके देखिए अपने आप पता लग जाएगा कितना समय लगेगा। एक बार ऐसे ही करके देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने नहीं लिखे हैं, वैल्यू निकाल के देखिए, टाइम नोट कर लेना कितना लग रहा है। अब मैं इसकी ऑप्शन लिख दूंगा, फिर टाइम नोट करना कि आपको कितना समय लग रहा है। पहला ऑप्शन लग रहा है x + 6y = 34, x - 6y = 34। तीसरा ऑप्शन है x + 2y = 1। चौथा ऑप्शन है x - y = 13। अब देखिए लॉजिकल बात ये है कि अगर आपको ये क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, कैसा भी हो सकता है, ABCD, ये जो विकर्ण है AC, A के कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है -2, 6, C के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 10 और 4, ठीक है। यानी दोनों कोऑर्डिनेट हो गए और आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए ये एक लाइन ऐसी हो गई जो इन दो बिंदुओं से होके गुजर रही है, यानी कोई भी लाइन अगर ऐसी है जो दो बिंदु से या किसी बिंदु से होके गुजरती है तो उसके निर्देशांक उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप ए ऑप्शन ले लेते हैं, यानी ए कोऑर्डिनेट ले लेते हैं या सी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, दोनों ही इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब मैं ऑप्शन से ले लेता हूँ, मान लेते हैं सी से सेटिस्फाई करना है मेरे को। 10 और 4, एक्स की जगह 10 रखिए, वाई की जगह 4, देखिए 34 आ जाएगा। एक्स की जगह 10 रखिए, वाई की जगह 4, 34 नहीं आएगा। एक्स की जगह 10 रखिए, वाई की जगह 4, 1 नहीं आएगा। एक्स की जगह 10 रखिए, वाई की जगह 4, 13 नहीं आएगा। तो सीधा आपका पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी आपको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं थी और सीधा सीधा इसका आंसर आ जाता। सीधा आपने क्या करा, जो भी निर्देशांक यहाँ दे रखा है उसको इसकी इक्वेशन में डाला, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। अब मान लेते हैं आप ये सोचते हैं कि अगर दो ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं आपको, ऐसा भी हो सकता है। देखिए जब एक ऑप्शन वाला मैं बता रहा हूँ तो दो ऑप्शन वाला भी चीज हो सकती है, 3 वाली भी हो सकती है। सारी चीजें मैं बताऊंगा, पर आप पहले अपना विचार बनाइए दिमाग से सोचने का, उसके बाद आगे कैसे मूव करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब देखिए आप ये भी कर सकते हैं, इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है वो, -2 और 6 को भी सेटिस्फाई करेगा।
यानी अगर आप देख लेते हैं ये वाली इक्वेशन x प्लस 6y इक्वल्स टू 34। अब x की जगह -2 डालिए, y की जगह 6 डालिए, तो देखिए 34 आ रहा है। ये सेटिस्फाई हो गया, यानी दोबारा से कंफर्म हो जाएगा ये। तो अगर कोई 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको तो इससे आंसर निकाल लेंगे फिर। पर देखिए ये सब चीज़ करने में ना आपको लिखना कुछ नहीं है, इक्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं बनानी है, ना ये डायग्राम बनाने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ सीधा ही आंसर दिख जाएगा ऑप्शन से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपका है, पेपर में आया हुआ है, किसी 2015 में इसमें आया हुआ है शायद। ये CDS का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है आप लोग हल्के में लेके जाते हैं, ठीक है। अब हल्के में आप लेके जाएंगे किसी टॉपिक को, जैसे इस बार ही देख लीजिए प्री में कितने सारे क्वेश्चन आ गए, 3-4 क्वेश्चन प्री में आ गए, यानी 25 में से आपके देखेंगे 3 क्वेश्चन अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मिल रहे हैं तो 100 में देखिए आप मिल सकते हैं लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसको पेपर के अंदर। तो इस चीज का एक स्पेशल ध्यान रखना है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। एक लाइन की इक्वेशन बनानी है, जो 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के समांतर है। और बिंदु -4 -5 से होके गुजरती है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बनाते रहिए। ऑप्शन नहीं लिखा तो देखिए सीधी सी बात है ना, मैंने आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, लॉजिकल चीज है। जो भी आपसे ये बोल रहा है कि भाई ऑप्शन से तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बना के दे देना क्वेश्चन, बता लगाएगा वो अपने आप की कितना टाइम लगेगा। आप खुद सोचिए। देखिए मैं नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करने हैं, जहां हमें देखना है कि हमारा टाइम कहाँ कहाँ बच सकता है, हमें वहां ही काम करना है। यानी देखिए अगर ऐसा तो है नहीं ना कि जिंदगी को जीने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। जिंदगी में भी तो आप काफी सारी चीजें लगाते हैं, एक अटेम्प्ट देते हैं, दूसरा अटेम्प्ट देते हैं, फिर तीसरा अटेम्प्ट देते हैं, एक बार UPSC करते हैं, SSC करते हैं, सारी चीजें मतलब अलग अलग चीजें ट्राई करके तब जाके फाइनली आपको एक जॉब मिलती है कि भाई हाँ ये मेरी जॉब है जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ। तो यही चीजें यहाँ पर है। देखिए ऐसा नहीं है सिलेक्शन का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसे अप्लाई कर लो सिलेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन मेथड भी मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजिकल थिंकिंग भी मैं आपको बता रहा हूँ, बनाने का तरीका भी बता रहा हूँ, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन साथ रखना पड़ेगा। और आप देखेंगे प्रीवियस वीडियोस मेरी जो सारी जो है ऑप्शन बेस्ड थी, यानी ऑप्शन की सोच मैं आपके अंदर इसलिए डालना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन ही आपका एग्जाम में साथ देगा। देखिएगा जब आप ऑप्शन पे मेहनत करेंगे तो ऑप्शन से चीजें आप बहुत आराम से निकालेंगे। अब क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ ऑप्शन। इसके ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं 2x प्लस 5y माइनस 23 इक्वल टू 0, -x प्लस 5y इक्वल टू 20, 2x माइनस 3y माइनस 30 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 23 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए अगर आपके सामने ऑप्शन अगर लिखे होते तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 2 सेकंड में कहता हूँ, हार्डली 2 सेकंड या 1 सेकंड का ही क्वेश्चन है, 1 सेकंड से ऊपर भी नहीं है। और ऑप्शन अगर आपके सामने नहीं लिखे हुए हैं तो आपको वही आदत है कि आपको वो बनाने की आदत है, आपको वो बनाना ही पड़ेगा। यानी फिर आप क्या करेंगे, M1 निकाल लिया, M2 निकाल लिया, इस पॉइंट से पास कराया तो 2 पॉइंट से 1 पॉइंट से पास होने वाली फॉर्म निकाली और फिर इसका आंसर निकाला। अब इसी चीज को देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये पहली लाइन आपको दे रखी है, इसका अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं, देखिए स्लोप आपको भी मैंने बताया था -(x) वाला और नीचे y वाला -2/3 आ गया। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर कोई दूसरी लाइन है जो इसके समांतर है तो उसका स्लोप भी सेम होगा, यानी पहले वाली का स्लोप और दूसरे वाली का स्लोप सेम होगा। यानी 2 लाइनें अगर आप देखते हैं, ये 2 लाइनें हैं, ये पैरेलल हैं। ये पैरेलल जब भी होंगी जब इनका जो एंगल है ग्राउंड के साथ वो सेम होगा, यानी ये दोनों एंगल जो है इसके सेम होंगे और एंगल सेम होंगे तो स्लोप सेम हो जाएगा। ठीक है। अब आगे की बात ये है कि अगर स्लोप सेम है तो स्लोप ये है, जो आंसर होगा उसका स्लोप भी यही होगा। और दूसरी बात ये है कि जो हमने स्लोप निकाला है इससे निकाला है, अगर हमें एक ऐसी लाइन मिल जाए जिसके अंदर 2x प्लस 3y है तो 2x प्लस 3y देख सकते हैं आप इसके अंदर है, ये सीधा आप आंसर मार्क कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सीधा ये आंसर आ जाएगा। यानी 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा इसमें देखना है और सीधा सीधा इसमें देखना है। अगर आप स्लोप निकालते भी हैं, देखिए अगर इंडिविजुअली आप स्लोप निकालते हैं, मैं इसका स्लोप निकालता हूँ -(x) वाला और नीचे y वाला,
माइनस ऑफ एक्स वाला नीचे वाई वाला, माइनस ऑफ एक्स वाला नीचे वाई वाला, तो आप देखते हैं -2/3 जो है इसमें आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा, अगर आप कैलकुलेशन भी करना चाहते हैं तो। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा भी एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि ये लाइन अगर किसी बिंदु से होके गुजरती है, जैसे -4 और -5 हो गया, तो -4 और -5 को ये सेटिस्फाई करेगी। यानी x की जगह अगर मैं -4 डाल देता हूँ, 2 × -4, और y की जगह -5 डाल देता हूँ और +23 करता हूँ, तो ये 0 आना चाहिए। देखिए -15 हो गया, -8 हो गया, +23 हो गया, आंसर 0 आ गया। यानी ऑप्शन फिर से आंसर हो जाएगा। यानी दो तरीके थे इस क्वेश्चन को करने के, आप चाहते तो इससे भी कर सकते थे, आप चाहते तो सेम स्लोप से भी कर सकते थे। यानी दोनों तरीके में ऐसा है, आपको लिखना कुछ नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं बनानी, सीधा सीधा जैसे दे रखा है वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। तो यही आपके नज़र में ऑप्शन की अहमियत होनी चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को करने में कम से कम मैं बोल रहा हूँ 30 से 40 सेकेंड लगा ही देंगे, और अगर ऑप्शन है आपके सामने तो ये 3-4 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बोलता है कि ऑप्शन की अहमियत नहीं है, ऑप्शन से मत पढ़िए, उसको दिखाइएगा जरा कि 30-40 सेकेंड 3-4 सेकेंड में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए सक्सेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिंगल चीज़ आपने अपना ली उससे सक्सेस मिल गई, तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो क्लास मैंने इसलिए स्पेशल रखी है कि 10 चीज़ें ना बता के, 10 क्लास ना लेके, मैं आपकी एक क्लास ऐसी लूँ जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें जान सकें कि पेपर कैसे किया जाता है। तो ये पेपर करने का तरीका है, इसे आजमाइए डेली लाइफ में, आपको भी फायदा लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दो रेखा x + 2y = 5 और x - 3y = 7 के प्रतिच्छेद से होके गुजरती है, एंड ऑल्सो पास थ्रू -1, 0 एंड -1। ऑप्शन लिख देता हूँ, 3x - 9y 3x - 29y +1 = 0, 3x - 29y - 29 = 0। सी आपके सामने है 3x + 4y -6 = 0। डी आपके सामने है -3x + 29y + 7 = 0। ठीक है, देखिए जितनी देर में मैंने ऑप्शन लिखा है ना, आपने इतनी देर में आंसर भी निकाल लिया होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रीवियस क्लासेस पे बेस्ड है, जो प्रीवियस क्लासेस आपने देखी, प्रीवियस वीडियो मतलब आपने देखी है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन, जो स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन आपके चले हैं वो पूरे ऑप्शन बेस्ड चले हैं। और आपके सामने अगर ये ऑप्शन नहीं है ना, आंसर निकाल के देखिएगा, उसी टीचर को दिखाइएगा जो ये बोलता है कि ऑप्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि ऑप्शन की अहमियत समझिए, उस पर काम करके देखिए। देखिए ऑप्शन साथी जब ही तो लगेगा जब आप उसे वक्त देंगे। देखिए दोस्ती भी किसी से ऐसी नहीं होती, थोड़ा वक्त जरूर देना पड़ता है। ठीक है, तो वक्त देंगे किसी चीज को तभी दोस्ती होगी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। 3x - 29y + 1 = 0 दे रखा है, यानी एक लाइन बतानी है जो 0 और -1 से गुजर रही है। सबसे पहली चीज, अब मैं पूरा काम क्यों करूं, मैं तो उतना ही काम करूंगा जितना नेसेसरी होगा आंसर मार्क करने के लिए, सॉल्व करने के लिए नहीं। देखिए सॉल्व तो होता ही रहेगा, और सॉल्व का सिलसिला ऐसा है, सिलेक्शन के बाद लेके करते रहिए सॉल्व घर पे बैठ के, एक बार सिलेक्शन हो जाए बस। अब देखिए 0 - 1 आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी 0 - 1 से पास होगी। अगर आप x की जगह 0 डालते हैं, y की जगह -1, x की जगह 0 डालूंगा, y की जगह -1, तो देखिए ये 0 नहीं आएगा, ये कट जाएगा। x की जगह 0, y की जगह -1, ये 0 आ जाएगा। x की जगह 0, y की जगह -1, ये 0 नहीं आएगा। x की जगह 0, y की जगह -1, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी सीधा सीधा आपने देखा बी ऑप्शन जो था आपका, ये आंसर हो गया। यानी कुछ भी नहीं किया आपने, सीधा सीधा वैल्यू डाली है, x की जगह 0 डाल दिया और y की जगह -1 डाल दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है,
इसके अलावा भी देखिए आप क्या कर सकते थे, अगर मान लेते हैं आपको लगता है कि भाई एक आधी इक्वेशन और हो जाती, तो देखिए कई बच्चे आप होते हैं आपके दिमाग में ऐसी चीज आती है कि वह ऐसा हो जाता, तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ काल्पनिक सिचुएशन में नहीं जाना है, रियलिटी में जाइए। अगर ऐसा हो जाता तो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ सबका, देखिए अगर बाद से भी आपको किसी को प्रॉब्लम होती है, आप लोग वैसे भी आ सकते हैं यहाँ पर, मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे पास जैसे ही टाइम होगा मैं आपको अपॉइंटमेंट जरूर दूंगा और बताऊंगा कि ऐसा हो जाता तो आपको क्या करना था, ठीक है। पर मेन बात ये कि पहले आप अपने दिमाग को सोचने की क्षमता बढ़ाइए, दिमाग से सोचिए, ये देखिए कि दिमाग से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। जैसे ये पूरी वीडियो आपने देखी, आगे भी आप वीडियो देखते रहेंगे तो आप ये देखिएगा कि आपने इसमें क्या फायदा उठाया, कौन सी चीज ऐसी थी जो आपको मिली और आपके पेपर में काम आ सकती थी। तो देखिए फायदा जहां से भी हो रहा है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ही बता रहा हूं आपको और कोई दोस्त बताता है और कोई टीचर बताता है, कोई भी फायदे वाली चीज है लेके रख लीजिए, वो आपके काम ही आएगी। अब देखिए हमने एक और चीज देखते हैं यहाँ पर, अब ये बोल रहा है ये इसके इंटरसेक्शन से जाती है, यानी इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर आप निकालते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x + 2y = 5, x - 3y = 7। अब आप इसमें से अगर इसे घटा देते हैं तो देखिए ये आ जाएगा, x से x कट जाएगा, 5y की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो y की वैल्यू -2/5 आएगी। तो यानी वो y = -2/5 को भी सेटिस्फाई करेगा और x की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो x की वैल्यू को भी सेटिस्फाई करेगा। पर इसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है, इसलिए बेटर ये है कि आप इससे ही काम चलाएं। नहीं तो आपको देखिए आप ये काम नॉर्मली करते कि आप ये निकालते, y निकालते, फिर x निकालते, फिर आप बोलते ये दो बिंदु से पास हो रही है, इन दो बिंदु की इक्वेशन निकाल दो, क्योंकि आपने पढ़ा ही इतना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने जितना पढ़ा उस हिसाब से पेपर में जाएंगे और बनाकर आ जाएंगे और पेपर सॉल्व हो जाएगा। ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि हमने ऐसा नहीं किया तो किसी ने नहीं किया। जो बच्चे हैं टॉपर्स हैं करते हैं, बहुत इससे भी अच्छी चीजें करते हैं। तो टॉपर्स अगर बनना है तो देखिए सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन एक इक्वेशन निकालनी है लाइन की, जिसका स्लोप दे रखा है 1/3, यानी ढलान हो गई 1/3, और y इंटरसेप्ट दे रखा है 5। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये 2017 में ही आया हुआ है। x - 3y = -15, b हो गया x - 3y = 15, c हो गया आपका x + 3y = -15, और d आ गया आपका x + 3y = 15, ठीक है। अब देखिए एक और चीज नहीं सीखने को मिलेगी यहाँ पर हमें। सबसे पहली चीज आपको ये बोल रहा है कि स्लोप 1/3 होगा। स्लोप निकालने का मैंने तरीका बताया, x वाले के साथ माइनस लगाओ, y वाले को ऐसे ही रहने दो। x वाले के साथ माइनस लगाया, y वाले को ऐसे ही रहने दिया, तो ये 1/3 आ गया, यानी स्लोप तो 1/3 हो गया। x वाले को माइनस लगाओ, y वाले को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये माइनस हो गया और ये 1/3 हो गया, यानी इसमें भी 1/3 आ गया। इसके बाद हमने देखा x वाले को माइनस लगाओ, y वाले को ऐसे ही रहने दो, -1/3, x वाले को मतलब ये नहीं है तो इसका भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम स्लोप आएगा। x + 3y यहाँ पर है, +3y यहाँ पर है। ये चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते थे, स्लोप इसका और इसका सेम रहेगा, इसका 1/3 है तो इसका भी 1/3 आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। तो यानी दोनों ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। अब आपके दो ऑप्शन फंस गए ऐसे, अब क्या करें कि हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें। अब देखिए दो ऑप्शन आपके फंस गए हैं। एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि y का इंटरसेप्ट जो है वो 5 है। अब y का इंटरसेप्ट निकालने के लिए देखिए एक सीधा तरीका बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि डिवाइड करके ये ले जाना है वो ले जाना है, सीधा आप देखिए -3 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तब ये -15 आएगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी इंटरसेप्ट 5 आ जाएगा। -3 को 15 से काटूंगा, -5 आएगा, तो यहाँ तो इंटरसेप्ट 5 नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन कट जाएगा। यानी इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना है, इक्वेशन आपके सामने x - 3y = -15। अगर मेरे को x इंटरसेप्ट निकालना है, x के सामने क्या है, 1 है, तो 1 -15 वाली में जाएगा, x का इंटरसेप्ट -15 हो जाएगा। इसको अगर देखता हूँ 5 वाली में जाएगा, y का इंटरसेप्ट 5 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन देखता हूँ मैं, x + 3y -3y = +15 है, तो x का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा, y का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यानी ये वाला ऑप्शन इसलिए कट गया, ये वाला ऑप्शन इसलिए आंसर आ गया। तो चीज़ें छोटी छोटी हैं, ध्यान रखना है, ऑप्शन देखना है और इस तरीके से